हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टेलस थ्योरम एंड मैक्लॉरल थ्योरम इन वन वेरिएबल। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाली है टेलस थ्योरम और मैक्लॉरल थ्योरम के लिए। तो आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ टेलस थ्योरम एंड मैक्लॉरल थ्योरम पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ये चैनल आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो में हम टेलस थ्योरम और मैक्लॉरल थ्योरम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, टेलस थ्योरम और मैक्लॉरल थ्योरम पढ़ने से पहले हमारे लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो है नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट। इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही अधिक जरूरी है कि किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें नेबरहुड की। तो नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोसी। तो किसी पॉइंट का पड़ोसी मतलब नेबरहुड क्या होता है उसकी बात करें दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है ए। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका नेबरहुड क्या हो सकता है। ठीक है। तो अगर ए पॉइंट का नेबरहुड की बात करें दोस्तों, ये माइनस इन्फिनिट है, इधर ये प्लस इन्फिनिट है। ठीक है। तो ए पॉइंट का नेबरहुड क्या हो सकता है। तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि अगर ए पॉइंट के लेफ्ट में हम थोड़ा सा इधर लेफ्ट में जाएं, ए माइनस एच। ठीक। और थोड़ा सा राइट में जाएं, ए प्लस एच, ए प्लस एच। तो इस a माइनस एच और a प्लस एच के बीच जितने भी पॉइंट आने वाले हैं, ये सभी पॉइंट a के नेबरहुड कहलाएंगे। अब ये a के नेबरहुड कब कहलाएंगे, उसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों। वो कंडीशन क्या है, हम कहेंगे कि लेट f ऑफ x बी ए फंक्शन ऑफ x। कि जो एक फंक्शन है वो x का एक फंक्शन है, वो इज डिफरेंशिएबल, वो इज डिफरेंशिएबल differentiable in a who is differentiable in the interval a minus h और a प्लस h। यहाँ कहने का ये मतलब है दोस्तों, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है, अगर वो फंक्शन a माइनस एच और a प्लस एच के बीच में डिफरेंशिएबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि a माइनस एच और a प्लस एच के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट a के नेबरहुड कहलाएंगे। ठीक है। जैसे दोस्तों, मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। रियल एग्जांपल में देखिए दोस्तों क्या है कि अगर f ऑफ x इज इक्वल टू, हमने log वन प्लस एक्स लिया, log वन प्लस एक्स लिया। ठीक है। और log वन प्लस एक्स का अगर हम जीरो के नेबरहुड में इसका एक्सपांशन करते हैं, तो देखिए क्या आता है, वो आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में थ्री, माइनस एक्स फोर अपॉन में फोर, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों, हम ये कहेंगे, हाँ कहेंगे, हम कहेंगे इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ, क्या है, इट इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ, इट इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ, इट इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ log वन प्लस एक्स, log वन प्लस एक्स in the neighborhood of, in the neighborhood of zero, that is zero, that is
-1 के बीच में। तो दोस्तों क्या है ये कि हमने एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 + x लिया। अब इस फंक्शन का हमने एक्सपांसन किया किसके नेबरहुड में, 0 के नेबरहुड में। और 0 का नेबरहुड क्या है यहाँ पर डिफाइन है, वो है -1 से 1 के बीच में। तो दोस्तों -1 और 1 के बीच में देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर है एक 0 पॉइंट, और एक है यहाँ पर -1, और एक है यहाँ पर 1। ठीक है, ये प्लस इनफिनिटी, इधर है माइनस इनफिनिटी। अब 0 को अगर हमने नेबरहुड लिया है तो 0 के नेबरहुड में -1 और 1 के बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सभी 0 का नेबरहुड कहलाएंगे इस फंक्शन के लिए। तो ये सभी पॉइंट इस फंक्शन के हिसाब से 0 के नेबरहुड कहलाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये a+h और a-h कहाँ तक जाएगा, जो कि a के नेबरहुड के पॉइंट कहलाएंगे। ये डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर कि वो फंक्शन कितने इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आप दोस्तों नेबरहुड का मतलब समझ गए होंगे कि किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टेलर्स थ्योरम की या फिर टेलर्स सीरीज की। तो दोस्तों टेलर्स थ्योरम या टेलर्स सीरीज, टेलर थ्योरम को ही हम टेलर्स सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है उसकी बात करते हैं। तो हमारी जो टेलर थ्योरम है वो क्या कहती है, ये कहती है कि लेट एफ ऑफ एक्स, ये है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, ऑफ एक्स, then Taylor series expansion, then Taylor series expansion, then Taylor series expansion of f of x in the neighborhood of a given h। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का 1 वेरिएबल में, तो उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए, मतलब ए एक पॉइंट है। ठीक है, उसके नेबरहुड में उस फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होगा वो हम टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज से देते हैं। तो वो क्या होता है देखिए, वो होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस में एक्स माइनस ए इंटू में एफ डैश ए, एफ डैश ए प्लस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, ठीक, प्लस में एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए, ठीक है, प्लस में इसी तरीके से दोस्तों ये चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा कि एफ ऑफ ए प्लस में एक्स माइनस ए इंटू में एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए। इसी के तरीके से चलता रहेगा ये। तो ये तो एक्सपांसन है दोस्तों, ये एक्सपांसन कहलाता है टेलर्स थ्योरम या टेलर्स सीरीज एक्सपांसन। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें मैक्लॉरेंस थ्योरम की तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर मैक्लॉरेंस थ्योरम में। मैक्लॉरेंस थ्योरम या फिर मैक्लॉरेंस एक्सपांसन भी कहते हैं इसे, मैक्लॉरेंस
मैक्लॉरेंस सीरीज भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैक्लॉरेंस थ्योरम या फिर मैक्लॉरेंस सीरीज की, तो देखिए वो क्या बनता है, उसकी बात करें अगर हम, तो दोस्तों ऊपर आप ध्यान से देखिए क्या है। पहले तो आप टेलर सीरीज को ध्यान से देखिए। टेलर सीरीज क्या है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ ए प्लस में एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस में एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस में एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस में इस तरीके से चलता जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ए है पॉइंट, ये ए क्या है, तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसका जो एक्सपांशन किया गया है वो ए के नेबरहुड में किया गया है। ये क्या है, ए क्या है, नेबरहुड ऑफ ए है ये ए क्या है दोस्तों, ये है नेबरहुड पॉइंट। हम कहेंगे नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड में इस फंक्शन का एक्सपांशन किया गया है। और जब किसी फंक्शन का दोस्तों जीरो के नेबरहुड में एक्सपांशन किया जाता है तो वह तब जो सीरीज बनती है वो सीरीज मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज कहलाती है। कब, जब किसी फंक्शन का जीरो के नेबरहुड में एक्सपांशन किया जाता है। ठीक है। तो हम कहेंगे पुट ए इक्वल टू जीरो, पुट ए इक्वल टू जीरो, that is Taylor series expansion in the neighborhood of zero. That is that is that is Taylor series expansion in the neighborhood of in the neighborhood of जीरो। ठीक है। तो अगर हम ए इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो हमारे पास जो सीरीज प्राप्त होगी वो सीरीज कहलाती है मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज। तो इससे हम देखते हैं क्या मिलेगा, हमें हमें मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वो मिलेगा एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस में एक्स फोर अपॉन में 4 फैक्टोरियल एफ फोर जीरो प्लस में इसी तरीके जो तो चलता रहेगा ये। ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा दोस्तों कि अगर हम ए इक्वल टू जीरो रख देते हैं, मतलब जीरो के नेबरहुड में अगर किसी फंक्शन का एक्सपांशन किया जाए तो वह एक्सपांशन मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज कहलाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्लॉरेंस सीरीज एक पर्टिकुलर केस है टेलर थ्योरम का। तो टेलर थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो आप समझ गए होंगे कि मैक्लॉरेंस सीरीज और टेलर सीरीज क्या चीज है। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात जो कि ध्यान देनी है, वो बात क्या है दोस्तों, वो बात ये है कि अगर हम टेलर थ्योरम या टेलर सीरीज का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस ए का क्यूब, मतलब एक्स माइनस ए की टर्म का स्क्वायर या क्यूब, मतलब एक्स माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर मिलती है। अगर हम टेलर्स थ्योरम का प्रयोग करते हैं तो एक्स माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर मिलती है। ठीक है। लेकिन मैक्लॉरेंस थ्योरम में आप देखिए, मैक्लॉरेंस थ्योरम में हमारे लिए एक्स की इंक्रीजिंग पावर मिलती है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर, ये अगर इंक्रीजिंग पावर मिल रही है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, मैं कहूँगा इन द नेबरहुड ऑफ थ्री। ठीक है। अगर मैं बात करूं इन द इन द नेबरहुड ऑफ थ्री, अगर नेबरहुड ऑफ थ्री के भी अगर मैं किसी फंक्शन का एक्सपेंशन करता हूं तो हम कहेंगे कि बी विल गेट बी विल गेट इंक्रीजिंग पावर ऑफ इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस थ्री।
एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अगर मैं थ्री के नेबरहुड में किसी फंक्शन का एक्सपेंशन करता हूँ तो मेरे लिए एक्स माइनस थ्री की इंक्रीजिंग पावर मिलेगी। देखिए यहाँ पर ए के नेबरहुड में किसी फंक्शन का एक्सपेंशन किया गया है तो यहाँ एक्स माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर मिली है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं तीन के नेबरहुड में एक्सपेंशन करता हूँ तो मेरे लिए एक्स माइनस थ्री की इंक्रीजिंग पावर मिलेगी। तो जैसे एक ये हो गया, देखिए दूसरा केस हम मान लेते हैं, देखिए ये हो सकता है कि और भी देखिए कि इन द नेबरहुड ऑफ, अगर मैं बात करूं कि इन द नेबरहुड ऑफ, अगर मैं बात करूं माइनस माइनस ई ले लेता हूं, स्मॉल ई। ठीक है, तो हम कहेंगे तो बी विल गेट बी विल गेट इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स प्लस ई, एक्स प्लस ई की इंक्रीजिंग पावर मिलेगी अगर मैं ई के नेबरहुड में किसी फंक्शन का एक्सपांशन करता हूं तो। और यहीं पर दोस्तों अगर मैंने कह दिया, क्या कह दिया कि इन द नेबरहुड ऑफ जीरो, तो बी विल गेट, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे बी विल गेट इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स। अगर हम किसी फंक्शन का जीरो के नेबरहुड में उसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमें जो पावर मिलेगी वो एक्स की पावर्स मिलेगी, इंक्रीजिंग पावर्स मिलेगी। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ आई, क्या चीज समझ आई, कि अगर कोई फंक्शन का अगर किसी पॉइंट के अराउंड ए बी सी या एक दो तीन चार के अराउंड उसका एक्सपांशन किया जाए तो वहां पर x माइनस ए के रूप में इंक्रीजिंग पावर मिलती है। और जब भी कभी किसी भी फंक्शन का जीरो के अराउंड उसका एक्सपांशन किया जाए तो हमें वहाँ x की इंक्रीजिंग पावर मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ भी x की इंक्रीजिंग पावर मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन का जीरो के अराउंड, मतलब जीरो को नेबरहुड मानते हुए, मतलब जीरो के नेबरहुड में उस फंक्शन का एक्सपांशन किया गया। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके के बनते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि एक्सपांड कीजिए टेन इनवर्स एक्स को इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, मतलब एक्स की इंक्रीजिंग पावर में इस फंक्शन को एक्सपांड करना है। दूसरे में कह रहा है कि इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब एक्स माइनस वन की इंक्रीजिंग पावर में इस फंक्शन का एक्सपांड कीजिए। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर x की इंक्रीजिंग पावर चाहिए, और मैंने आपसे कहा था कि जब किसी फंक्शन को अगर x की इंक्रीजिंग पावर चाहिए तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन को हमें जीरो के नेबरहुड में एक्सपांशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे बी वांट टू एक्सपांड, हम कहेंगे यहाँ लिखेंगे कि बी वांट टू एक्सपांड, बी वांट टू एक्सपांड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इन द नेबरहुड ऑफ जीरो। तो हम जीरो के नेबरहुड में इस एफ ऑफ एक्स का एक्सपांशन करना चाहते हैं। पहले में ये कहने का मतलब है कि एक्स की इंक्रीजिंग पावर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम जीरो के नेबरहुड में इसका एक्सपांशन करना चाहते हैं। और जहां भी जीरो के नेबरहुड में एक्सपांशन होता है वहां पर कौन सी सीरीज यूज होती है दोस्तों, वहां सीरीज यूज होती है मैक्लॉरन सीरीज। ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि मैक्लॉरन सीरीज को हमने जीरो को नेबरहुड में एक्सपांशन किया है, तो जीरो के नेबरहुड में यहाँ भी एक्सपांशन हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्लॉरन सीरीज यूज होगी। दोस्तों हम मैक्लॉरन सीरीज लिखते हैं, क्या बनेगी मैक्लॉरन सीरीज, वो होती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स एफ डैश जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस में एक्स क्यूब
अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस में x4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल f4 0 प्लस में इसी तरीके से चलता जाएगा। तो दोस्तों ये सीरीज है हमारी, वो कहलाती है मैक्लॉरिन सीरीज। अब इस सीरीज में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, इन सभी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रख देंगे हम, तो हमारे लिए आराम से टेन इनवर्स एक्स का एक्सपांशन मिल जाएगा और ये सीरीज हमारी मैक्लॉरिन सीरीज कहलाएगी और इसका एक्सपांशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो निकालने के लिए हमें टेन इनवर्स एक्स को उठाना पड़ेगा। ठीक, तो टेन इनवर्स एक्स को लेते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है दोस्तों टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से अगर मैं बात करूँ एफ डैश एक्स क्या होगा दोस्तों, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स का मतलब है टेन इनवर्स एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में एफ डबल डैश एक्स की बात करूं दोस्तों, तो एफ डबल डैश कितना होगा, तो वन पॉन एक्स का क्या होता है माइनस का वन पॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। इसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश एक्स करेंगे अगर हम, एफ ट्रिपल डैश एक्स मतलब इसका थर्ड डेरिवेटिव। तो इसका दोस्तों थर्ड डेरिवेटिव आता है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लगा लीजिए। तो इसका जो थर्ड डेरिवेटिव आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो आएगा माइनस का टू ब्रैकेट में वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो ये दोस्तों थर्ड डेरिवेटिव है। इसी तरीके से फोर्थ तक जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अब निकाल लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, डेरिवेटिव निकालने के बाद दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वैल्यू क्या है, जैसे एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, एफ डैश जीरो निकालना पड़ेगा हमें। तो एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए हम एक्स की जगह जीरो रख देते हैं यहाँ पर। देखिए क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो एफ ऑफ जीरो मिल जाएगा। तो टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जीरो रख दें अगर हम, तो एफ डैश जीरो मिलेगा दोस्तों। तो एफ डैश जीरो कितना मिलेगा हमें, अगर जीरो रखते हैं तो ये वन मिलेगा हमें। ठीक है, इसी तरीके से एफ ट्रिपल में मिलेगा एफ डबल डैश जीरो, वो जीरो के इक्वल है। इसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश जीरो दोस्तों, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो का मतलब यहाँ जीरो रखते हैं एक्स की जगह, तो जहाँ ये यहाँ पर जीरो रखते हैं केवल माइनस टू बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हम एफ फोर जीरो की बात करें सिमिलरली, तो दोस्तों वो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एफ फाइव जीरो की बात करें, ठीक है, एफ फाइव जीरो ट्वेंटी फोर के इक्वल। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ तक जाना पड़ रहा है फाइव तक, क्योंकि यहाँ पर दो तीन वैल्यू, यहाँ पर तीन वैल्यू में जीरो मिल चुकी है। लेकिन वैसे अगर हम किसी और क्वेश्चन की बात करें तो वो तीन तक काम हो जाता है, एफ ट्रिपल डैश जीरो तक जाना पड़ता है वहाँ तक बस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमने ये जो वैल्यू निकाली है, ये सभी वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में रखते हैं एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, तो हमारे लिए जो एक्सपांसन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपांसन क्या होगा दोस्तों, वो उसकी बात करें तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ रखते हैं एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह अगर हम टेन इनवर्स एक्स रख देते हैं, देखिए क्या होगा इसका एक्सपांसन, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इजकल टू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दोस्तों वो है जीरो। ठीक है, प्लस में एक्स इंटू एफ डैश जीरो, एक्स इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू वन के इक्वल है, ये दी है। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल। ठीक, एफ डबल डैश जीरो की बात करें तो एफ डबल डैश जीरो जीरो है दोस्तों। ठीक है, प्लस में एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एक्स क्यू अपॉन में थ्री फैक्टोरियल इनटू में कितना है एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू माइनस टू के बराबर है, तो यहाँ माइनस टू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, प्लस में एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फाइव नंबर की बात करें वो ट्वेंटी फोर है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स फाइव अपॉन में फाइव फैक्टोरियल एंड टू में ट्वेंटी फोर। ठीक, इसी तरीके से ये चलता रहेगा दोस्तों। तो हमारे पास जो
क्लियर कट टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वो आएगा एक्स प्लस एक्स एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा केवल। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ प्लस में बचेगा, प्लस में x5 अपॉन में यहाँ 24 है दोस्तों, इंटू में अगर हम बात करें तो 5 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 लिख सकते हैं। तो जाती है 12, 12 दूनी 24, तो ये पूरा कट जाएगा, 24 से केवल 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से ये दोस्तों चलता रहेगा आगे के लिए, केवल इतने ही पॉइंट हमें लिखने हैं। तो हमें टेन इनवर्स एक्स का एक्सपांसन यहाँ पर मिल चुका है कि टेन इनवर्स एक्स का क्या एक्सपांसन होगा इन द नेबरहुड ऑफ 0। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पूछा है हमारे लिए, वो पूछा है कि इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन इसका मतलब ये है कि हमारे लिए वन के नेबरहुड में इस फंक्शन का एक्सपांसन पूछा है। ठीक है, तो हम कहेंगे वी वांट टू एक्सपांड, दूसरे में क्या है, दूसरे में है दोस्तों, हम कहेंगे वी वांट टू एक्सपांड ऑफ tan इनवर्स x in the neighborhood of in the neighborhood ऑफ 1, मतलब 1 की नेबरहुड में दोस्तों हम tan इनवर्स x का एक्सपांसन करना चाहते हैं। और जब मैं और आपके लिए बताया है कि जब 0 के नेबरहुड में होता है तो मैक्लॉरिन सीरीज लगती है, और जहां भी 0 के अलावा कहीं पर होता है तो वहां पर टेलर सीरीज लगती है। ठीक है, तो टेलर सीरीज क्या है दोस्तों, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए क्या है टेलर सीरीज, वो होती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस में एक्स माइनस ए इनटू में एफ डैश ए प्लस में एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। ठीक है, प्लस में एक्स माइनस ए का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए। ठीक, प्लस में इसी तरीके से चलता रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे लिए टेलर्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा जब हमें नेबरहुड ऑफ 1 की बात कर रहा है या किसी पॉइंट की बात करता है तो। ठीक है, 0 के अलावा जिस भी पॉइंट की बात करें वहां पर टेलर्स थ्योरम काम आएगी। ठीक, तो दोस्तों एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और एक्स माइनस ए इस तरीके से है। तो ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 रख देते हैं हम, तो क्या बनेगा हमारे पास टेलर्स थ्योरम, वो बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस में एक्स माइनस 1 इंटू में एफ डैश 1। ठीक, प्लस में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एफ डबल डैश 1 प्लस में एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 1। ठीक, प्लस में इसी तरीके से दोस्तों चलता रहेगा ये। अब हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 1 एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 की। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए हमने जो डेरिवेटिव निकाले थे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स और एफ ट्रिपल डैश एक्स, इन सभी को हमें उधर लिखना पड़ेगा। देखिए क्या बनेगा दोस्तों, तो हम इधर लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो है वो है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स कितना है, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स है वो है माइनस का टू एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर
ठीक है। इसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना है, वो है दोस्तों, यहाँ देखते हैं एफ ट्रिपल डैश कितना है। एफ डबल डैश ये हो गया, एफ ट्रिपल डैश है माइनस का 2 1 माइनस 3x², ठीक है। ये है माइनस का 2 और ब्रैकेट्स में 1 माइनस 3x² अपॉन में दोस्तों क्या है, अपॉन में है 1 प्लस x² का क्यूब, ठीक है। ये है 1 प्लस x² का क्यूब, ठीक है। 1 प्लस x² का क्यूब है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर अगर x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो एफ ऑफ 1 मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 1 क्या है, तो एफ ऑफ 1 मतलब tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, वो होता है दोस्तों π/4 पर, ठीक है। 1 एफ डैश 1 कितना होगा, तो एफ डैश 1 का मतलब यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो ये मिल जाएगा दोस्तों 1/2 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से एफ डबल डैश 1, तो यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं हम, तो माइनस का 2 ऊपर बनेगा, ठीक है। और 1 यहाँ रखने पर ये यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, ठीक। इसी तरीके से अगर हम ट्रिपल डैश 1 की बात करें, तो एफ ट्रिपल डैश 1 कितना मिलेगा दोस्तों, तो दोस्तों एफ ट्रिपल डैश 1 आ रहा है, वो आ रहा है 1/2 के इक्वल, ठीक है, जब यहाँ एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वैल्यू मिली है हमें, ये सभी वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में रखते हैं हम, क्या मिलेगी, वो मिलेगी एफ ऑफ एक्स की जगह हम tan इनवर्स एक्स रखते हैं, तो ये बनेगा दोस्तों tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 5/4, तो यहाँ 5/4 रख देते हैं, 5/4 प्लस में x माइनस 1 तो चल ही रहा है, इनटू में एफ डैश 1 ये 1/2 है, तो यहाँ 1/2 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लस में x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू में एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश 1 कितना है माइनस का हाफ, तो यहाँ माइनस का हाफ रखते हैं, प्लस में x माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 1 दोस्तों वो है 1/2, ठीक। प्लस में इसी तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्तों फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए फाइनल आंसर वो होगा कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर और x माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में x माइनस 1 और ये है 1/2, ठीक। इसके बाद दोस्तों तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म है हमारे पास माइनस का 1/2 शुरू हुआ है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस का है ये, वो है x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इनटू में 1/2 दोस्तों, ठीक है। प्लस में है x माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा x माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, इनटू में दोस्तों क्या है यहाँ पर, वो है 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस में इसी तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्तों ये जो हमारे पास सीरीज आई है वो सीरीज है हमारे पास टेलर सीरीज, ठीक है। तो हमने हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की इंक्रीजिंग पावर में ये हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम हमने निकाली थी, मैक्लॉरिन सीरीज, और एक्स माइनस 1 की इंक्रीजिंग पावर में हमने दोस्तों टेलर थ्योरम को लगाया, और ये फाइनल आंसर हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा आंसर, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो है कि प्रूव दैट ए की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लॉग ए का क्यूब प्लस में इस तरीके से चलता रहे, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रूव करना है कि ए की पावर x का एक्सपांसन करने पर ये मिलता है, ठीक है। तो आप अगर इसको देखें, ध्यान से देखें, तो इस एक्सपांसन में हमें
एक्स की इंक्रीजिंग पावर मिल रही है। एक्स की इंक्रीजिंग पावर देखिए यहाँ, एक्स की इंक्रीजिंग पावर, एक्स की इंक्रीजिंग पावर, एक्स की इंक्रीजिंग पावर यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लिए मिल रहा है वो एक्स की इंक्रीजिंग पावर मिल रही है। जहाँ भी एक्स की इंक्रीजिंग पावर मिलती है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ पर मैक्लॉरेंस सीरीज यूज हुई है। तो हम कहेंगे बी यूज, हम कहेंगे दोस्तों सॉल्यूशन इसका जो होगा वो उसमें कि बी यूज द मैक्लॉरेंस सीरीज। ठीक है, बी यूज द मैक्लॉरेंस सीरीज, मैक्लॉरेंस सीरीज, सीरीज। और मैक्लॉरेंस सीरीज क्या होती है दोस्तों? वो होती है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स एफ डैश जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, प्लस में एक्स क्यू अपॉन में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो। ठीक है, ये प्लस में इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये दोस्तों सीरीज है हमारी, वो है मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है? हमारे पास जो फंक्शन दिया है ना वो ए की पावर एक्स दिया है। तो ए की पावर एक्स देखिए फंक्शन जो दिया है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो ए की पावर एक्स हमारे पास फंक्शन दिया है। अगर मैं इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालना चाहूँ, ठीक है, एफ डैश एक्स, देखिए क्या मिलेगा एफ डैश एक्स। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए, यही आएगा, बेस ई है यहाँ पर दोस्तों। ठीक, अगर मैं एफ डबल डैश एक्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो एफ डबल डैश एक्स का मतलब है कि इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स का, वो हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए, और लॉग ए एक फिर से आएगा तो लॉग ए का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, लॉग ए का स्क्वायर बन जाएगा ये। इसी तरीके से आप ट्रिपल डैश एक्स की बात करें दोस्तों हम, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू में लॉग ए का क्यू बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों ये चलता रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना, हमें निकालना क्या है? एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ ट्रिपल डबल डैश जीरो, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स की जगह अगर मैं जीरो रख देता हूँ दोस्तों, तो देखिए एफ ऑफ जीरो क्या मिलेगा मेरे पास? तो दोस्तों एफ ऑफ जीरो मिलेगा, अगर ए की पावर जीरो तो ये वन हो जाएगा। यहाँ में एक्स की जगह जीरो रखता हूँ दोस्तों, तो एफ डैश जीरो मिलेगा। और एफ डैश जीरो कितना मिलेगा दोस्तों? एफ डैश जीरो दोस्तों वो मिलेगा लॉग ए के बराबर। ठीक है, एफ डबल डैश जीरो की बात करें दोस्तों अगर हम, ठीक है, अगर एक्स की जगह जीरो रखते हैं अगर हम, ठीक, एफ डबल डैश जीरो, तो वो मिलेगा लॉग ए का स्क्वायर, लॉग ए का स्क्वायर, ये तो वन हो जाएगा ए की पावर जीरो। इसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश जीरो की बात करें दोस्तों, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश जीरो, तो वो मिलेगा लॉग ए का क्यूब, लॉग ए का क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इन सभी की वैल्यू दोस्तों अगर हम इसमें मैक्लोरस थ्योरम में रखते हैं, सीरीज में रखते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम ए की पावर एक्स रख देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू को वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस में एक्स इंटू एफ डैश जीरो, तो एक्स इंटू एफ डैश जीरो लॉग ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू में लॉग ए प्लस में ये तीसरा टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू लॉग ए का स्क्वायर है, लॉग ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो वो है लॉग ए का क्यूब, लॉग ए का क्यूब। ठीक है, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है ए की पावर एक्स का। जो हमारे पास एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, लेकिन आपने जो एक्सपेंशन पढ़ा होगा दोस्तों वो ए की पावर एक्स का पढ़ा होगा। तो अगर मैं ए की जगह ई रख देता हूँ पूरी लाइन में, तो मेरे पास क्या मिलेगा देखिए, अगर मैं
ए की जगह ई रख देता हूँ तो मेरे लिए ए की पावर एक्स का एक्सपांशन मिल जाएगा। देखिए वो मिल जाएगा 1 प्लस में, यहाँ ई रखने पर क्या हो जाएगा, ए की जगह लॉग ई बेस ई 1 हो जाता है, तो ये केवल एक्स बचेगा, वो बचेगा एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस में इसी तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्तों आपने ये एक्सपांशन जरूर पढ़ा होगा ए की पावर एक्स का। तो अगर हमने ए की जगह ई रख दिया तो हमने हमारे पास ये मिल जाएगा यहाँ पर एक्सपांशन, ठीक है। तो दोस्तों हमने किसी भी फंक्शन का एक्सपांशन किस तरीके से किया जाता है वो आपने यहाँ पर समझ लिया है यहाँ पर, ठीक है, कि जहाँ भी एक्स की इंक्रीजिंग पावर मिलती है तो देख लेना वहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज यूज हुई है। क्लियर। तो हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो कुछ एक्सपांशन है दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखने हैं इसी तरीके के, कि एक ए की पावर एक्स का ये एक्सपांशन होता है, कि साइन एक्स का ये एक्सपांशन होता है, टेन एक्स का ये एक्सपांशन होता है। तो ये मैक्लॉरिन एक्सपांशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है देखिए दोस्तों, वो है इस तरीके से कुछ, देखिए ये दिए हुए हैं कि सब इंपॉर्टेंट मैक्लॉरिन एक्सपांशन, इसको आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या है, ए की पावर एक्स का हमने प्रूव किया है अभी कि 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर, ये हमने अभी प्रूव किया है। अगर इसमें ए की जगह ई रख देते हैं तो हमारे पास ये मिल जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों हम साइन एक्स का भी प्रूव कर सकते हैं। साइन एक्स का जो एक्सपांशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 9/9 फैक्टोरियल। इसी तरीके से cos x का मिल जाता है दोस्तों, वो होता है 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से दोस्तों हमें tan x का मिल जाता है, वो होता है x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 2/15 एक्स की प्लस में इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो एक्सपांशन है, ये वाले ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको याद होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन भी कराता हूँ इन पर कैसे क्वेश्चन में यूज होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट एक्सपांशन है उसको देख लेते हैं। जैसे ये वाले एक log 1 प्लस एक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है। वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, नहीं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। तो ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों साइन हाइपरबोलिक एक्स का, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स का। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, वो होता है ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। मतलब ए की पावर एक्स का जो अपने एक्सपांशन किया था ना, और ए की पावर माइनस एक्स, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रख देते हैं, अगर दोनों का अगर हम माइनस कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 करने पर हमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज मिल जाती है। इसी तरीके से हमें टेन हाइपरबोलिक एक्स की सीरीज मिल जाती है, ठीक है। तो लेकिन आपको सबसे ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली केवल ये वाले फॉर्मूले हैं, बस इतना अगर ध्यान रख लिया तो आपके एग्जाम में काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कहीं कहीं पर ये यूज आ जाते हैं, लेकिन मेनली आपको ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, ए की पावर एक्स का, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का, बस। अब दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इस पर डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा दोस्तों कि फाइंड द मैक्लॉरिन एक्सपांशन ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x। मतलब ये आ जाएगा कोई फंक्शन 3 sin x प्लस का 2 cos x, इसका ये पूछेगा कि मैक्लॉरिन एक्सपांशन फाइंड आउट करिए। तो देखिए कैसे निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या दिया है, वो दिया है 3 sin x प्लस का 2 cos x, ठीक है। इसका एक्सपांशन करना है, तो इसका एक्सपांशन कुछ नहीं खास नहीं है, 3 में साइन एक्स का जो एक्सपांशन था दोस्तों हमारे पास, देखिए ये वाला कि एक्स माइनस एक्स की अपन 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस में एक्स इक्वल 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक्सपांशन हमें वहाँ रख लिख देना है। तो वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन में 7 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। प्लस में है दोस्तों 2 में कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो एक्सपांशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कॉस एक्स का, वो है 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये है 1 -
एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस का एक्स की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में इसी तरीके से ही चलता रहेगा। अब दोनों को हमें दोस्तों ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से पहला टर्म हमने 3x लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, इधर से पहला टर्म क्या आया 2 आ रहा है, तो ये बनेगा 2 प्लस में 3x। ठीक है, पहला टर्म लिया हमने। इसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा, वो होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा दोस्तों एक्स क्यूब अपॉन में 2 बचेगा यहाँ क्लियर। और यहाँ से दूसरा टर्म क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ केवल माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद 3 का फिर से आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ बचेगा प्लस का एक्स की पावर 5 अपॉन में, जब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये जो बच रहा है यहाँ पर 5 का एक्सपांशन क्या होगा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 और 20 बचेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, यहाँ से तीसरा टर्म क्या आएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों तो ये बचेगा प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 इंटू 3 12 बचेगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों ये चलता रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम किसी भी इस तरीके जो फंक्शन आते हैं इनका हम आराम से एक्सपांसन करते हैं, अगर कर लेते हैं, अगर हमारे लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन थे उनका एक्सपांसन मालूम होता है। तो साइन एक्स कॉस एक्स की हमने एक्सपांसन रखे यहाँ पर और दोनों को ऐड करते गए और सब्ट्रैक्ट करते रहे, तो हमारे पास जो सीरीज मिल रही है दोस्तों ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की एक्सपांसन होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये किस फॉर्मूले किस तरीके से यूज आते हैं, तो इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या किया, आज की वीडियो में हमने टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम को बहुत अच्छे से समझा। उनके ऊपर जो एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन बन सकते थे, उनको भी समझा हमने। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।